नियम लागू करो, लागू करो, लागू करो, संविधान के नियम लागू करो, लागू करो, लागू करो, गरीब आदिवासियों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब आदिवासियों का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, 5वीं अनुसूची का लागू करो, लागू करो, लागू करो, 6वीं अनुसूची सबसे बड़ा ग्राम सभा आदिवासी का मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। आदिवासी 9 तारीख तो हम लोग का यही है कि जैसे कि आज हम इंद्रावती नदी पुल के इस पार खड़े हैं। यहाँ पे जो 5 पंचायत आती है वो बहुत सारी मूलभूत सुविधा को लेकर आज 2 दिनों से धरना प्रदर्शन करते हैं और कई मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, आंगनबाड़ी की समस्या है और यहाँ पे जो खांदावाड़ा जलप्रपात है यहाँ पे गंदगी की जा रही है। इसको लेके भी ग्रामीण का भी यह है कि वहाँ पे गंदगी किस प्रकार रोकी जाए, जिसको लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। आइए हमारे साथ समाज सेवक बल्लू और भवानी है, इनसे पूछते हैं भैया कि जैसे कि आज 5 पंचायत लोग क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, इनकी जो मूलभूत मांगे हैं, सबसे सर्व प्राथमिकता के साथ में इनकी जो पहला मांग है कि आपका जो पेशा कानून 2023 में पेशा नियम 8 अगस्त को जो यहाँ पर लागू हुआ है, उस नियम के तहत यहाँ पर उस नियम का जो परिपालन करते हुए उस नियम के तहत यहाँ पर जो है जो ग्रामीणों का जो ग्राम सभा का जो अधिकार है, जो पावर है, उसमें जो शक्ति है, उस शक्तियों को ग्राम सभा के जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को मूलतः उन ग्रामीणों को समझाते हुए उनको उसके बारे में अवगत कराया जाना। और दूसरी बात उसमें कि जो पेशा कानून में जो नियम बना है, कुछ नियम ऐसे हैं कि जैसे जमीन अधिग्रहण करने के बाद उसका जो अपन उसको जैसे अपीली अधिकारी होता है, कलेक्टर ही जमीन अधिग्रहण करने वाला होता है और उसी के ऊपर अपन कलेक्टर को अपीली अधिकारी बनाया जाता है। तो जो है जो बिल्कुल उस नियम के तहत समझ से बाहर है, तो उस नियमों को, ऐसे कुछ नियम है, उन नियमों को बदलाव के लिए या फिर संशोधन के लिए जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जो मांग रखी गई वो जायज मांग है। दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य मूलभूत सुविधा के अंतर्गत में आता है। स्वास्थ्य इतनी जरूरी चीज होती है कि इन गांवों के अभी तक पुलिया नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य से बिल्कुल अछूते रहे हैं। यहाँ से नदी पार करने में भी उनको तकलीफ होती थी और यहाँ घाट में बोकर ही उनको पार किया जाता था। वो हॉस्पिटल भी होना जरूरी है। और आपका शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जो प्राथमिक स्तर पे सबसे प्रथम होता है कि आंगनबाड़ी का जो एक बेस होता है शिक्षा का, वहाँ से शुरू वो आंगनबाड़ी केंद्र तक। आज इस 75 साल हमारे देश का आज़ाद होने के बाद भी इन ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी तक नहीं है। दूसरे के घरों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। क्या शासन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है? क्योंकि जनता जब तक नहीं बोले तब तक नहीं करना है। क्या शासन प्रशासन की ऐसी मंशा है? उस मंशा के खिलाफ जो है इस क्षेत्र के ग्रामीण जो है एक लामबंद होके इन मांगों को अपना मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यदि मान लिया सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करता है तो संभवतः मेरे हिसाब से ग्रामीण और शायद संभव आने वाले समय में ऐसे और आंदोलन करेंगे। हो सकता है यहाँ से जगदलपुर तक चले जाएं या रायपुर तक पैदल चले जाएं, ऐसा इनके दिमाग में है और इन ऐसा जो है तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि मांग पूरी नहीं होगी तो इनको आगे तक जाना ही पड़ेगा। जैसे कि रोड की समस्या भी बता रहे हैं, चौड़ीकरण और कैंपों का विरोध का। जी देखिए, रोड का चौड़ीकरण का मामला है। चौड़ीकरण करने से क्या है कि आज जब भी भाई ने बता रहा है जो भी कार्य करना हो तो ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नहीं होना है, क्योंकि यह संविधान कहता है, संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत इन लोगों का मांग है कि उस क्षेत्र में, हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनको बगैर ग्राम सभा की अनुमति के, यदि आवश्यकता होगी तो पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होगी, जनता मांगेगी, जनता से बात करेंगे। जनता बात करने से ये तो नहीं बोलेगा, क्योंकि शासन प्रशासन भी जनता के हित के लिए, जनता के कार्य करने के लिए होती है। लेकिन ऐसा न हो कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जो भी उनसे डिपार्टमेंट आके जबरदस्ती जबरिया बिना गांव के बगैर पूछे उस जगह पे अपना बसेरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ये संवैधानिक असंवैधानिक होगा, जिसके खिलाफ में जो है क्षेत्रवासी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और संभवतः मैं समझूंगा कि आने वाले समय में शासन प्रशासन इन बातों को ध्यान रखेगा और पेशा कानून का नियम का पालन करते हुए इन क्षेत्रों में विकास कार्य करने का कार्य करेंगे। जैसे कि बल्लू भवानी बता रहे थे, जब भी जो शासन प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कोई भी काम करे ग्राम सभा में के दायरे में होकर करे तो ये विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। मैं मुकेश श्रीवास्तव टीवी भारत देखते हैं। 22 मीटर आप रोड का जमीन ले लेते हैं तो उसका जो जमीन कम से कम आपका आगे तक चला जाए तो 3 एकड़ तक वो जमीन उस रोड के अंतर्गत में चला जाता है, तो 2 एकड़ बचता है। तो उससे क्या है, उसको कमाने में क्या आने वाला पीढ़ी के लिए जमीन जो है उपलब्ध नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जो जितना बड़ा रोड बना है, जितना गाड़ी जाने लायक हो, जितने आवश्यकता है उतनी रोड का वो चौड़ीकरण ना हो, इनका ये मांग है। दूसरा, जैसे पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई भी
प्रशासन 29 डिपार्टमेंट जितने भी 29 डिपार्टमेंटों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पेशा कानून जो लागू है, पेशा कानून जो नियम लागू है 8 अगस्त 2023 से उस नियम का यहाँ प्रतिपालन होना है। उसके तहत आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जिस प्रकार धरना प्रदर्शन किया गया है, जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन था उसको 2 दिवसीय करके आज मुझे मांग सौंपा गया है, जिसमें पेशा नियम 2020 में संशोधन की बात है, चौड़ीकरण की बात है, वनोपज की उचित मूल्य दुकान द्वारा तय किया गया जो मूल्य है उसकी बातें हैं, है ना, और बिना ग्राम सभा की अनुमति से कैंप की आवश्यकता नहीं है, इसकी बात कही गई है। धारी डोंगरी पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, इसकी मांग रखी गई है। बिना ग्राम सभा की अनुमति से रोड पुलिया का चौड़ीकरण ना किया जाए, इसकी बात बताई गई है। और साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश जो आदिवासियों को जेल भेज दिया जाता है, इस तरह की जो मांगे इन लोग के द्वारा उठाई गई है, ये सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। और अन्यत्र जो भी मांगे, जैसे कि 50 सीटर स्वास्थ्य केंद्र हो गया, 5 पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र हो गया और तेंदुपत्ता का मानदेय, ये सभी मांगों को हम ध्यान में रखेंगे और शासन तक इन मांगों को पहुँचाएंगे। और उस आधार पर जो उचित होगा उसके अनुसार निर्णय लेकर हम सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज इसी प्रकार धरना जो है इनका इस स्थल पर समाप्त किया जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा।